नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने का संकल्प जो लिया वो पूरा हुआ। देश के अलग अलग राज्यों में फैले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च की डेडलाइन दी गई थी और इस दौरान सुरक्षा बलों ने मजबूत रणनीति और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ नक्सलियों की कमर तोड़ दी। अलग अलग जगहों पर हुए एनकाउंटर्स में सैकड़ों नक्सलियों को ढेर किया गया तो हजारों नक्सली हथियार डालने को मजबूर हुए। यह महज नक्सली हिंसा पर ही पूर्ण विराम नहीं है, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में नई शुरुआत और विकास को यकीनी बनाने में भी अहम है। नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा, विकास और नई शुरुआत पर पेश है हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव पेशकश, नक्सल मुक्त भारत। नक्सल मुक्त भारत का संकल्प पूरा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया था ऐलान। 4,839 सरेंडर हुए, 2,218 जेल में गए हैं और सिर्फ 706 जो सरेंडर होने नहीं थे, जिनको बैन में रखा था, उनको पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। 31 मार्च की डेडलाइन की थी तय। और मैं कहता हूं शासन का यही अप्रोच होना चाहिए। जो वार्ता करना चाहता है उसके साथ वार्ता करनी चाहिए, और जो हमारे जवानों पर, किसानों पर, आदिवासियों पर, बच्चों पर गोली चलाता है उसका जवाब गोली से देना चाहिए। यही शासन का होता है, यही शासन का नियम होता है। जहां गूंजती थी गोलियों की आवाज, अब बज रही है विकास की धुन। आप देखिए, ये बस्तर की एक नई सुबह है और ये एक शांति की बयार यहाँ महसूस हो रही है। लेकिन ये जो वातावरण है ये ऐसे ही नहीं बना है। इसके पीछे हजारों हजार जवानों ने अपना बलिदान दिया है। आम लोगों ने भी अपने प्राणों की आहुति दी है और कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। उसके बाद आज ये 31 मार्च की सुबह आई है जब बस्तर नक्सल मुक्त बस्तर घोषित हो चुका है। आज ऐतिहासिक दिन है जब छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरा देश नक्सलवाद के दंश से मुक्त होकर एक हिंदुस्तान के अंदर जो लंबे समय से चल रही धारणा थी, पशुपति से तिरुपति तक, ये जो रेड कॉरिडोर की बात या कल्पना करने वाले लोग आज निश्चित रूप से पूरे देश में आम आदमी के मन में प्रसन्नता होगी। और करीब करीब 20 करोड़ 12 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला क्षेत्रफल मुक्ति होकर आज विकास की दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मुझे ख्याल है कि इसकी शुरुआत 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, एक दृढ़ संकल्प के साथ विकास के साथ साथ सुरक्षा और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार उनका संपर्क, बस्तर आते रहे, बस्तर का आतंक रहा, यहाँ आके योजनाओं की शुरुआत की, जवंगा के स्कूल में जाकर बच्चों से मिले, महिलाओं के साथ मिलकर यहाँ पे चरण पादुका की योजना की शुरुआत की, और निश्चित रूप से उन योजनाओं का असर आज दिख रहा है।
नए दौर का आगाज। नक्सलियों के विभाजन और हिंसा का अंधेरा छट चुका है। लोगों में नक्सलियों का डर नहीं है, नई उम्मीदें हैं, नया विश्वास है और सपनों की उड़ान है। छत्तीसगढ़ से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाकों तक नक्सलियों का रेड कॉरिडोर था। नक्सल प्रभावित इलाकों ने उसकी हिंसा का कहर देखा है। हजारों मौतों को झेला है, लेकिन अब नक्सल मुक्त भारत में स्थिति बदल रही है। गांवों में तेजी से विकास हो रहा है। नक्सलियों का गढ़ माने जाने वाले बस्तर सहित दूसरे जिलों में अब शांति है, विकास है और उजाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि और गृह मंत्री अमित शाह की मजबूत संकल्प शक्ति ने वो कर दिखाया है जो कभी असंभव लगता था, मुमकिन होता नजर नहीं आता था। बस्तर, जो कभी गोलियों की आवाज से कांपता था, अब गीतों और उत्सवों से गूंज रहा है। हर गांव में लोक संस्कृति की मधुर ध्वनि फैल रही है। नक्सलियों के खात्मे ने बस्तर को फिर से जीवंत बना दिया है। इस बदलाव की गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। नए बस्तर की नई सुबह, 31 मार्च, बस्तर के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। सालों तक नक्सलवाद के चपेट में जीने वाला बस्तर के सामने एक नई तस्वीर उभर के सामने आई है। यहाँ की फिजा पूरी तरह से बदल गई है। लोगों के चेहरे की खुशियां लौट आई हैं। आंखों में अब उम्मीद की चमक साफ झलक रही है। इस नई सुबह का हर किसी को इंतजार था। अब नई उम्मीदों के साथ वो आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज का बस्तर एक नई कहानी लिख रहा है। उम्मीद, विकास और आत्मविश्वास की कहानी। ये नई सुबह सिर्फ बस्तर के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है। नक्सलियों पर पूर्ण विराम लगने के बाद बस्तर की बदली तस्वीर का भारत एक्सप्रेस ने जायजा लिया। रत्नगर्भा बस्तर अब देश की मुख्य धारा में कदम दाल करने को तैयार है। बस्तर की जीरम घाटी जो कभी आतंक का पर्याय हुआ करती थी, ये वही स्पॉट है जहां कांग्रेस के 30 नेताओं की निर्मम हत्या नक्सलियों ने कर दी थी। जिस जगह मैं खड़ी हूँ, ये एक म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया गया है उन नेताओं की याद में। आप देखिए, यहाँ से सभी नेताओं के फ़ोटो लगाए गए हैं जो इस जीरम घाटी में शहीद हुए थे। और नेताओं के अलावा उन पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी इस जगह पे लगाई गई हैं। ये बिल्कुल जीरम घाटी के कोने में बना एक छोटा सा एक स्मारक जैसा बनाया गया है, जहां आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उनकी भी तस्वीरें यहाँ लगाई गई हैं। हालांकि स्थिति जो दिख रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से यहाँ साफ़ सफाई नहीं की गई है। ये देखिए, ये दिनेश पटेल हैं जो तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के बैठे थे, जो यहाँ पे शहीद हुए थे। विद्याचरण शुक्ल कांग्रेस के दिग्गज लीडर रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी यहाँ घायल हो गए थे इस जीरम घाटी नक्सल हमले में और बाद में वो नहीं बचे। उदय मुदलियार, राजनांदगांव के कांग्रेस नेता, ये देखिए और भी तस्वीरें हैं। योगेंद्र शर्मा, धरसीवा के कांग्रेस नेता, इन सब की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद हम जानते भी नहीं। वो सारे अनजान चेहरे आज यहाँ पर तस्वीरों में मौजूद हैं जो इस जीरम हत्याकांड में जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी।
बस्तर में नक्सलवाद का खात्मा। 99% नक्सल कैडर हो चुका खत्म। नक्सल कमांडर गणपति पकड़ से बाहर। एक्टिव नहीं 80 वर्ष का गणपति। सरेंडर नक्सलियों को समाज कर रहा स्वीकार। बस्तर में नक्सलवाद का काउंटडाउन अब आखिरी चरण में है। 31 मार्च को नक्सलवाद के खात्मे के तौर पर जाना जाएगा। प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत और संसाधनों से समृद्ध ये इलाका अब विकास की नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा। एंटी नक्सल ऑपरेशन को लीड करने वाले बस्तर आईजी पी सुंदरराज से हमारी सहयोगी प्रियंका कौशल ने खास बातचीत की। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ना केवल बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि देश के लिए भी। जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद का खात्मा होगा, तो सभी लोग चौंक गए थे। वाकई में ये सपना साकार होता नजर आ रहा है और इसके पीछे जो लीडर रहे बस्तर आईजी पी सुंदरराज, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई। एक ऐसा काम किया है आज आप बस्तर में रहते आपने, जिसके बारे में लोगों ने सोचा नहीं था कि ये संभव हो सकता है। तो सर, क्या पहली बात तो ये हम मान लें अब खत्म हो रहा, नक्सलवाद खत्म हो चुका है? जी धन्यवाद। ये मिशन 2026 हमारा संपूर्ण टीम बस्तर का एक जॉइंट एफर्ट है, जिसमें हमारा 7 जिला का एसपी से लेकर नीचे अधीनस्थ सभी अधिकारी बल सदस्य, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है और अन्य एजेंसीज। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से मैं सबका नाम नहीं ले पा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन है, मीडिया का साथीगण है, जनप्रतिनिधि, जनता, समाज के प्रमुख, इस प्रकार सबका एक संयुक्त एफर्ट है, जिसके कारण से आज हम 31 मार्च 2026 के दिनांक को नक्सल मुक्त बस्तर का एक संकल्प है उस पूरा होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, हम लोग देख ही रहे हैं, हिडमा का नाम सुनते थे, पापा राव का नाम सुनते थे, ऐसे बहुत सारे लीडर्स थे जिनको कभी देखा नहीं था लोगों ने। बड़ी बड़ी घटनाओं को इन्होंने अंजाम दिया, मास्टरमाइंड्स थे ये लोग। ये कैसे आपकी पकड़ में आए हैं, समर्पण कर रहे हैं या मारे गए हैं? कैसे, क्या रणनीति थी सर? सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर्स होते हैं, लगभग 24 की संख्या में थे। उस 24 में आज मात्र 2 शेष रह गए। उनमें से एक तो विगत कई सालों से इनएक्टिव है, जो गणपति के नाम अक्सर चर्चा में आते हैं। विगत लगभग 6-7 साल से वो किसी प्रकार का कोई कार्य करने की स्थिति में नहीं थे, उनको उम्र के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से। दूसरे एक सेंट्रल कमेटी और पुलिस ब्यूरो मेंबर मिसिर बेसरा, वो झारखंड इलाका में, उनके बारे में भी झारखंड पुलिस और संबंधित एजेंसी अभी लगातार कार्रवाई कर रहा है। और इसी प्रकार महोदय संगठन का जो टॉप लेवल लीडरशिप बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सर, ये जो समर्पित हो रहे हैं, इनको मुख्य धारा में लाने के लिए, इनके पुनर्वास के लिए भी इनको कुछ आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोजगार से जोड़ रहे हैं? क्योंकि बाकी योजनाओं का तो लाभ दिया ही है सरकार ने, पर एक नई चीज़ भी है कि वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सके, समाज के बीच एक स्थान बना सकें। शासन का एक स्पष्ट इरादा थे, कोई भी कैडर या कोई कैडर का समूह हिंसा के रास्ता छोड़कर यदि मुख्यधारा माना चाहते हैं, हमारा पुनः मार्गम, पुनर्वास से पुनर्जीवन, इस अभियान के तहत उन्हें सभी प्रकार का सहायता उपलब्ध की जा रही है। इवन समाज भी उनको स्वीकार करते हुए बड़ी बड़ी कार्यक्रम में सबने देखा होगा, जो समाज के वरिष्ठ लोग आकर उन्हें एक सांकेतिक रूप से गुलाब का फूल भेंट करके उन्हें समाज में स्वीकार किया गया। और संविधान की पुस्तक देकर उनका जो हिंसात्मक रास्ता छोड़कर एक संविधान के ऊपर आस्था प्रकट करके वो लोग समाज की मुख्यधारा में आए थे। इस प्रकार काफ़ी बड़ी बड़ी कार्यक्रम आयोजन हुआ। अक्टूबर 2025 से लेकर आज दिनांक तक इस अवधि में देखा जाएगा लगभग 1000 से अधिक महोदय कैडर ने इस रास्ता को ऑप्ट किया, उन्होंने चूज करके फिर मुख्यधारा में शामिल हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, पुनः शुभकामनाएं। तो आप सुन रहे थे पी सुंदरराज जी को, जो आईजी बस्तर हैं। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इस वक्त बस्तर देख रहा है, एक नया सवेरा बस्तर देख रहा है। और एक बहुत रिमार्केबल अंडरलाइन करने वाली बात आईजी साहब ने कही है कि एक 1947 में आज़ादी मिली थी, एक बार फिर आज़ादी मिली है बस्तर को, हिंसा से, रक्तपात से, दुखों से। और बस्तर के जो युवा हैं उन्हें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए और सबको मिलकर इसको ना केवल एक हमें आगे ले जाना है बस्तर को, बल्कि अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इसलिए निभानी होगी हम सबको। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, जगदलपुर। नक्सलियों का गढ़ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर सुकमा तक, दरभा से लेकर झीरम तक नक्सलियों का सफाया हो चुका है। अब इन इलाकों में नक्सलवाद इतिहास में सिमट चुका है। झीरम घाटी के लोगों की जुबानी
नक्सलियों की क्रूरता की कहानी, बलिदान हुए लोगों को मिला इंसाफ, झीरम के गुनहगारों को मिली सजा। जगह दरभा, तारीख 25 मई साल 2013। इस तारीख को शायद ही कोई भूल पाया होगा जब नक्सलियों ने लोकतंत्र पर सीधा हमला बोला था। परिवर्तन यात्रा पर निकले दिग्गज कांग्रेस नेताओं की नक्सलियों ने झीरम घाटी में निर्मम हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में 30 लोगों की जान चली गई थी। आज इस इलाके की तस्वीर बदल गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ झीरम घाटी में। झीरम घाटी आपको याद होगी, वर्ष 2013 में यहाँ नक्सलियों ने एक बड़ा हत्याकांड किया था, लोकतंत्र पे सीधा हमला किया था, कांग्रेस के 30 नेताओं को मौत की नींद सुला दिया था। ये वही झीरम घाटी है। आज जब 31 मार्च को बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो रहा है, तब इस झीरम का जो सन्नाटा है उसमें बहुत सी कहानियाँ सुनाई दे रही हैं। ये जो रास्ता है झीरम घाटी का, दरभा घाटी भी कहते हैं इसको, ये सुकमा की तरफ जा रहा है और हम भी सुकमा ही जा रहे हैं, क्योंकि सुकमा में हम आपको दिखाएंगे बड़े सेठी गांव। बड़े सेठी गांव आज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पहला गांव है जिसने अपने आप को नक्सल मुक्त घोषित किया था और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आगे आया था। गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त बनाने की 31 मार्च की डेडलाइन दी थी। नक्सलियों को सरेंडर करने या फिर मुठभेड़ में ढेर होने का ही विकल्प था। नक्सल मुक्त अभियानों में बड़ी संख्या में या तो मुठभेड़ में ढेर हो गए और बचे हुए नक्सलियों ने हथियार डालने में ही अपनी भलाई समझी। सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। कुल 16 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सल कैडरों ने आत्मसमर्पण किया। उनके पास से 4 ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए, जिनमें 2 AK-47 राइफलें भी शामिल हैं। इसके अलावा करीब 10 लाख रुपए नकद भी जब्त किए गए। दो नक्सल कैडर के 2 जो महिला नक्सली हैं, उन्होंने आज आत्मसमर्पण किया है। 16 लाख की इनामी नक्सली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास से बड़े हथियार बरामद हुए हैं, ऑटोमेटिक हथियार बरामद हुए हैं। 303 राइफल मिली है, AK-47 राइफल मिली है, इंसास मिला है, AK-47 की 2 राइफल मिली है, 10 लाख रुपए साथ में बरामद हुए हैं और बहुत सारा आप देखिए जो गोलियां हैं बंदूक की वो बरामद हुई हैं। बड़ा असला इन 2 महिला नक्सलियों के साथ बरामद हुआ है। उड़ीसा कैडर की ये नक्सली है। आज यहाँ सुकमा में इन्होंने आत्मसमर्पण किया है और संविधान की प्रति देकर उन्हें वापस मुख्यधारा में जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि ये सुकमा का एरिया, सुकमा जिला, और जहाँ ये आत्मसमर्पण आज 2 बड़े नक्सलियों ने किया। आदिवासी समाज के भी प्रमुख लोग बैठे हैं, क्योंकि एक पुलिस की एक योजना है कि समाज के प्रमुखों को भी बुलाया जाता है ताकि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें मुख्यधारा में आने में आसानी हो। अब गोलियों की आवाज नहीं, लोगों के चेहरे पर लौटी खुशियां। सबसे पहले तो मैं देश का जो गृह मंत्री है उनको धन्यवाद देता हूँ और हमारे राज्य के गृह मंत्री को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जो डेडलाइन तैयार करके नक्सलियों को खात्मे का जो वादा जो करके निभाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं ख़त्म होने से ठीक है, विकास होगा। सारी जो भी चीज़ें यहाँ पर, रोड हो, चाहे पुलिया हो, जैसे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इससे सुविधा हो रहा है। और पहले की स्थिति थोड़ा सा भी उससे अच्छा सुधार हो गया। पहले यहाँ बड़ी छट्टी के नाम से ये सब होता था और आना जाना भी बहुत कम होता था। अभी हो गया, अभी पूरा एम्बुलेंस, बस, सब हॉस्पिटल वगैरह सब यहीं पे। अभी स्कूल सब शिक्षा कर्मी वगैरह सब यहीं रहते हैं। पंचायत के जो विकास है वो अच्छे से चल रही है। अभी 1 करोड़ जो इनाम मिला वो भी पूरा विकास कार्य में लगा है। हाँ, निश्चित तौर से जो सशस्त्र माओवाद था
वो पूरे बस्तर से समाप्त हो गया है, क्योंकि जो आतंक सशस्त्र माओवादियों ने यहाँ पे मचाया हुआ था पूरे बस्तर में, आप कई वर्षों से आप भी इस बस्तर को रूबरू हुए हैं। यहाँ पे कई 8 साल की बच्ची से लेकर 4 माह के बच्चे तक को नक्सलियों ने नहीं बख्शा। यहाँ पे चाहे वृद्ध हो, चाहे आम आदिवासी हो, या चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस का जवान हो, सभी को टारगेट किया था नक्सलियों ने। बड़े सेट्टी बस्तर का पहला नक्सल मुक्त गांव। कभी खूंखार नक्सलियों का गढ़ था बड़े सेट्टी। गोलियों की गूंज से कांपने वाला बस्तर आज वही कहकहरा गूंज रहा है। ये बदलाव सिर्फ वक्त का नहीं, हौसले और भरोसे की जीत है। भारत एक्सप्रेस की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो सामने था सुकमा का वही बड़े सेट्टी गांव, जिसका नाम कभी डर की पहचान हुआ करता था। घने जंगल, पथरीले रास्ते, खतरनाक मोड़, कोबरा बटालियन, डीआरजी, एसटीएफ, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीएएफ और आईटीबीपी के कई सुरक्षा घेरों को पार करते हुए भारत एक्सप्रेस की टीम उस गांव तक पहुंची जहां कभी आम आदमी का जाना नामुमकिन माना जाता था। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। ये सुकमा का बड़े सेट्टी गांव है। ये गांव कभी नक्सलवाद के लिए जाना जाता था, लेकिन यही गांव सबसे पहले नक्सल मुक्त गांव घोषित हुआ। और देखिए बड़े सेट्टी के बच्चे हमें मिल गए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये सब बच्चे स्कूल जाते हैं। आप सोचिए बस्तर का बहुत अंदरूनी गांव है, सुकमा ज़िले का बिल्कुल अंदरूनी गांव है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यहाँ तक नहीं आता है। अगर आपको यहाँ आना है तो खुद के साधन से आना होगा। ये जो सड़क बनी है, ये अभी कुछ समय पहले ही बनी है सड़क। पहले यहाँ सड़क भी नहीं थी आने के लिए, लेकिन अभी यहाँ विकास पहुँच गया है बड़े सेट्टी तक। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? तीसरे। और आप किस क्लास? अच्छा आप तो पहली में पढ़ते हो। पहली। आप सब किस क्लास में पढ़ते हो? चौथी। चौथी में हो? तो गिनती सुनाओ जरा। गिनती आती है क्या? सारे बच्चे एक साथ बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। बस कहाँ तक? पूरी 100 तक आती है कि उसके भी आगे की आती है? 100 तक गिनती आती है कि उसके भी आगे की आती है? आगे की। अरे बहुत। कहाँ तक आती है गिनती? कहाँ तक बोल सकते हो? 100 तक। अच्छा कुछ ये सुनाओ। अनार का आम का पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? सुनाओ सारे बच्चे सुनाओ। बोलो। अनार के आम क्या, हिंदी के, इक के, उल्लू के, रिस के, ऋषि के, एड़ी के, आईना को, उगली को, अरवत क्या, अंगूर क्या। हाँ। ये बड़े सेट्टी के बच्चे हैं, बहुत बड़ी उम्र के नहीं हैं। मुझे लगता है कि 6-7 साल 8 साल के ये उम्र के बच्चे हैं, लेकिन देखिए शिक्षा से कैसे इनका नाता जुड़ा हुआ है। गिनती सुना रहे हैं, जो कहकहरा है वो सुना रहे हैं, कविता सुना रहे हैं। थोड़ा सा शर्माते हैं ये बच्चे, क्योंकि इन्होंने अभी बाहर की दुनिया नहीं देखी है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इनकी आंखों में नज़र आता है। मासूमियत तो इन बच्चों में है ही, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा गाँव जो बहुत अंदरूनी गाँव है बस्तर का, आज यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। कैमरा अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, सुकमा। नक्सलवाद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका था। विकास में रुकावट पैदा करना, लोगों पर अपनी मर्जी थोपना, हिंसा के दम पर लोगों में दहशत व्याप्त करना नक्सलियों का काम था। गृह मंत्री अमित शाह ने इस संकट को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया और आज देश नक्सल मुक्त हो गया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।